दोस्तों एक बार आपके मेरे जैसा आदमी अपने लिए एक मोबाइल ख़रीद कर लाता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी भैया कोई बंदा नया जो लेटेस्ट लॉन्च होता है वो मोबाइल ख़रीद कर लाता है ना, तो उसकी क्या हालत होती है, वो कैसे इतराता है। तो वो बंदा भी कुछ ऐसे ही अपने दोस्तों के सामने खूब चमका रहा था उस मोबाइल को। कभी स्टोरी लगा था, तो कभी स्टेटस लगा था, कभी इंस्टा पे रील अपलोड कर देता। कुल मिलाकर वो दोस्तों के सामने जमकर मज़े ले रहा था अपने उस मोबाइल का। और वो खूब खुशी खुशी अपने मोबाइल को बता रहा था लोगों को जानबूझकर। कई बार तो उसकी हालत ऐसी थी कि मोबाइल में मैसेज नहीं भी आया होगा ना, तो भी वो निकाल कर खूब चमकाता था जानबूझकर ऐसे लोगों को बताने के लिए। तो कुछ ऐसी हालत थी, वो खूब मज़े ले रहा था। ये कहूँ ना कि पूरा भौकाल मचा रखा था उसने अपने मोबाइल की वजह से। तो 2 दिन के बाद जैसे ही ऑफिस की छुट्टी आती है, तो बंदा अपने घर लौटता है। संडे का दिन था, आराम से वो अपने रूम में जाता है। अब साहब देखिए, और रूम में जाते ही उसने अपने मोबाइल को अपने बेड पर रख दिया। अब देखिए साहब कि जब आपको 2 दिन तक कोई ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दे दे, प्यार दे दे, सम्मान दे दे, ज़रूरत से ज़्यादा दर्जा दे दे, तो कहीं न कहीं पर घमंड तो आ ही जाता है ना। तो मोबाइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोबाइल को भी ये लगने लगा कि भैया इस दुनिया में इंसान के काम का जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ हो ना, वो तो मैं ही हूँ। तो वो मोबाइल वहाँ पर बेड पर पड़े पड़े ही सामने किसी कबोर्ड में रखे टॉर्च और कैलकुलेटर, घड़ी, प्रेस, इस टाइप का जुना पुराना कोई सामान रखा हुआ था। तो वहाँ से वो उन सारे सामानों को देख कर वो मोबाइल कमेंट करता है, क्यों बे निकम्मो, तुम लोगों की तो अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे तुम लोग लोगों के कबोर्ड में बैठे रहने के लिए ही बने हुए हो। अरे कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग हो ही निकम्मे। मतलब वो मोबाइल उस सारे सामान को अपनी ही मर्जी से अनाप शनाप जो मर्जी में आए ना वो बोलता गया। सबसे पहले वो टॉर्च लाइट से कहता है कि अबे टॉर्च लाइट, तू, अरे तेरी क्या जरूरत है, अरे मैं तुम्हारा भी काम बड़ी आसानी से कर लेता हूँ, देख मैं इतना छोटा हूँ और तुम्हारी जरूरत को भी मैंने खत्म कर दिया है। अरे कोई तुम्हें पकड़ना पसंद ही क्यों करेगा। उसके बाद टॉर्च लाइट बेचारी कहती भी क्या, तो वो चुप हो गई। उसके बगल में पड़ा था कैलकुलेटर। फिर उसने कैलकुलेटर को देखा। ये और भाई साहब तू तू है ना, एक समय में लोगों के बैगों में राज किया करता था, हर बैग में तू दिखाई देता था। आज देख मैंने तुम्हारी भी छुट्टी कर दी, तुम्हारा भी पत्ता कट हो गया। फिर उसकी नज़र पड़ती है हाथ घड़ी पर। हाथ घड़ी को देखकर वो मोबाइल बोलता है, बहन जी अब आप तो रह नहीं दो, अब आप तो कुछ ना बोलो, क्योंकि आपका तो समय गया। अरे आपकी तो ज़रूरत ही बंद हो गई है। जैसे ही मैं लॉन्च हुआ हूँ ना, जैसे ही लोगों के जीवन में मेरी एंट्री हुई है ना, आपका तो पूरा पत्ता ही कट गया है। ये सब मोबाइल जब कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था ना, तो कोई कुछ नहीं बोला, परंतु हाथ घड़ी से रहा नहीं गया। और वो चुपचाप रह नहीं सकी ज़्यादा देर तक, वो खुद को रोक नहीं सकी। और एक बार उसने हिम्मत करके बोल दिया कि देख भाई मोबाइल, जिस समय को देख कर तू उछल रहा है ना, तुझे शायद पता नहीं है मैं उसी समय की मलिका रह चुकी हूँ। तुझे ये भी पता नहीं है कि एक वक्त ऐसा था जब लोग मुझे बड़े प्यार से अपनी कलाई पर बांधा करते थे, और अगर गलती से मैं घर पर छूट जाऊँ ना, तो मेरे को लेने के लिए वापस आते थे और मेरे को बांध कर ही घर से बाहर निकलते थे। किसी भी पार्टी में जाए ना, तो वो मेरे को अपनी कलाई पर बांध कर बड़े शान से वहाँ पर जाते थे। अरे मेरी वजह से उनकी औकात बड़ी हुई लगती थी, मेरी वजह से उनको ज़्यादा मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो ये बता दूं कि मैंने हमेशा लोगों को वक्त की कदर करना सिखाया है, और लोगों को हमेशा वक्त का ज्ञान करवाया है, और लोगों को ये भी बताया है कि भैया वक्त पर जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर पहुँच जाओ, क्योंकि वक्त निकलने के बाद हमेशा पछतावा ही होता है। तो मैं तुमको ये बता देती हूँ भाई मोबाइल, कि जिसने लोगों को वक्त की कदर करनी सिखाई हो ना, उसकी भी आज हालत ये है। तो तू अपनी सोच के देख ले कि तुम्हारे साथ कैसी गुजरेगी। अरे मैंने तो लोगों को वक्त बताने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, फिर भी मेरी हालत ये है। अब तू जरा अनुमान लगा कि तेरी हालत क्या होगी, क्योंकि एक बात तो तय है
कि वक्त बदलता जरूर है, वो किसी को नहीं छोड़ता। आज अगर अच्छा है ना तो अच्छे वक्त को देखकर ज्यादा इतरा मत, क्योंकि एक दिन तेरे हाथ से भी ये वक्त रेत की तरह निकल जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो मोबाइल चुपचाप रह गया। दोस्तों कुल मिलाकर आफ्टर ऑल भले ये कहानी काल्पनिक हो, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने अच्छे वक्त को देखकर कभी किसी को कमतर आंकने की कोशिश न करें, या फिर किसी को मतलब नगण्य समझने का प्रयास ना करें। क्योंकि देखिए वक्त में सर सचमुच इतनी ताकत होती है कि वो कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील करने में उसे ज़्यादा वक्त लगता नहीं है साहब, लगता नहीं है। थैंक यू।